2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में वाहन चालक की भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार युवाओं की शिकायतें भी आ रही हैं। एक समस्या की वजह से हजारों अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, ड्राइवर के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, लेकिन आवेदन करने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। लेकिन कई लोगों के पास अनुभव है, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। खुद की गाड़ी चलाते हैं या किसी और की गाड़ी चलाते हैं। ऐसे में अब एक नई मांग उठ रही है। तो चलिए बताते हैं कि अब आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्राइवर के 2756 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया भी 27 फरवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 28 मार्च 2025 तक रखी गई है। हालांकि इस भर्ती को लेकर युवाओं के बीच असमंजस की स्थिति बन चुकी है। खासकर अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर समस्या खड़ी हो गई है। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, जिससे उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में समस्या आ रही है। युवाओं का मानना है कि अनुभव प्रमाण पत्र की बजाय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के लिए भटकना ना पड़े। कुछ युवाओं का कहना है कि अनुभव प्रमाण पत्र के बिना आवेदन प्रक्रिया में उनका चयन संभव नहीं है और वो फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं, जबकि उनके पास 10 से 12 साल का ड्राइविंग का अनुभव है और लाइसेंस भी है। इसके बावजूद वे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। इसके अलावा कई ऐसे युवा भी हैं जो निजी गाड़ी चलाते हैं या किसी अन्य की गाड़ी का संचालन करते हैं, लेकिन उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। ऐसे में ये लोग भी इस भर्ती प्रक्रिया में बाहर हो रहे हैं। वहीं अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर फर्जीवाड़े की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे युवाओं के लिए ये और भी जटिल हो चुका है। इस तरह की समस्याओं को देखते हुए युवा सरकार से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार इस भर्ती का हिस्सा बन सके और उन्हें किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना ना करना पड़े। हालांकि अब देखना होगा कि इसमें अनुभव प्रमाण पत्र में राहत मिलती है या फिर नहीं। वहीं अगर इस भर्ती में पदों की बात करें तो कुल 2756 पदों में से 2602 पद नॉन टीएसपी और 154 पद टीएसपी चित्रों के लिए आरक्षित है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 22 और 23 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है। योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम 3 साल का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। यहीं पर समस्या आ रही है। उम्मीदवार भारी और हल्के वाहनों को चलाने में भी दक्ष होना चाहिए और उसके साथ ही उनकी दृष्टि 6x6 होनी चाहिए, चाहे वे चश्मे के साथ हो या फिर बिना चश्मे के। इसके अलावा वाहन की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान और गाड़ी चलाने की दक्षता भी जरूरी है, जिसे परीक्षा में व्यापारिक परीक्षण और कौशल परीक्षा के माध्यम से जांचा जाएगा। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो यह 2 चरणों में होगी, लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, जिसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सामान्य हिंदी से 30 सवाल, अंग्रेजी से 15 सवाल, सामान्य गणित से 25 सवाल और सामान्य ज्ञान से 50 सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को सामान्य ज्ञान, गणित और हिंदी अंग्रेजी की अच्छी समझ होना जरूरी है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और फिर अंतिम नियुक्ति दी जाएगी। अगर वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 5 के तहत वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही परिवीक्षा काल में मासिक पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को अन्य सरकारी लाभ भी दिए जाएंगे। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और वाहन चालक के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये भर्ती आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। हालांकि अब अभ्यर्थियों की मांग है कि अनुभव प्रमाण पत्र में उन्हें राहत मिलनी चाहिए और छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होने के चलते हजारों ड्राइवर इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि उनकी इस मांग पर कोई विचार किया जाता है या फिर नहीं। वहीं अगर इसको लेकर आपके दिमाग में और कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।